Hello students, this is Manish Parikh in front of you. In this class we are going to discuss for class 10th the chapter we have started, the acid, base and salt. In this class we are going to discuss the topic bases. So students, we are going to start from the definition, what are the bases. तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, बेसेस आर दोज सब्सटेंसेस which liberates OH माइनस आयन, या जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस solution or the substances which accept protons or H plus ions are known as bases. तो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने 3 डेफिनेशन आपको क्लियर की थी इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही, आरेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट, कि एसिड और बेस के क्या क्या जो हमारी डेफिनेशन है वो बनती है. लेकिन मेनली हम डेफिनेशन अगर बेस की बात करें या एल्कलाइज की बात करें तो किन्हें कहते हैं हम, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करें, हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH3, अमोनिया इज ऑल्सो ए बेस. तो ये सारे क्या हैं, बेस के एग्जाम्पल हैं. तो जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, वैसे ही बेस भी 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स. तो हम बात करते हैं कि बेसिस के बारे में. तो बेस भी हमें पता है स्ट्रॉन्ग और वीक 2 तरीके के होंगे, तो इन्हें डिस्कस करते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. तो जनरली हम एसिड में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग और जो वीक है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, कि आयनाइजेशन कितना हो रहा है. तो वही जो भी बेस है हमारा, अगर वो आयनाइज हो रहा है 100% आयनाइजेशन, यानी कि हम लिखें एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज हाई, कि कोई बेस है वो 95% या 100% तक क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे. और वीक बेस क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज वेरी लो, यानी कि इसका एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन अप टू 5% तक होता है, इतना ही आयनाइज होता है. फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड में NaOH, KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेस की अगर बात करें हम, तो हमने जो बाकी लिखे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द वीक बेसिस.
स्टूडेंट्स एक टर्म और आती है हमारे पास बेस, और कई जगह हम पढ़ते हैं एल्केलाइज। तो ध्यान देना, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है बेस और एल्केलाइज में, ये डिस्कस करते हैं हम कि बेस और एल्केलाइज में डिफरेंस क्या है। जनरली स्टूडेंट्स बेस दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और कुछ जो होते हैं वो सोल्यूबल, उनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम होती है वाटर के अंदर। तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिस जो क्या है, नॉन सोल्यूबल या लेस सोल्यूबल, या फिर क्या है लेस सोल्यूबल इन वाटर, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। और एल्केलाइज क्या होते हैं, जनरली हम उन्हें एल्केलाइज कहते हैं जो क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, इन वाटर। तो यहां से एक स्टेटमेंट बनता है ऑल एल्केलाइज, ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है। जनरली एल्केलाइज क्या है, बेस की एक ब्रांच है, ऐसे मान सकते हो आप, बेस की एक ब्रांच क्या है, एल्केलाइज है। ऑल एल्केलाइज आर बेसिस बट all bases are not alkalis। सभी एल्केलाइज हैं वो बेस हैं, बट सभी बेस एल्केलाइज नहीं है। यानी कि बेस की एक ब्रांच मान लीजिए पर्टिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं, एल्केलाइज कहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस में भी काफ़ी सारी ये आते हैं एल्केलाइज कि क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। बेसिस क्या हो जाएंगे, जो क्या होंगे, नॉन सोल्यूबल या लेस सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर, उनको हम क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि एल्केलाइज क्या होते हैं, तो जो सोल्यूबल है इजीली वाटर के अंदर उसे हम एल्केलाइज कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने बात की स्ट्रॉन्ग और वीक बेस की बात कर ली। एक टर्म और आती है स्टूडेंट्स, वो भी हमें समझनी है, वो एसिड के अकॉर्डिंग भी आती है, एसिड भी उसमें कंसिडर होता है और बेस भी। टर्म्स आती है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, ये एक टर्म आती है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेट बेस, डाइल्यूट बेस। तो इसका मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझते हैं हम, कंसनट्रेटेड, और जो सेकंड टर्म होती है वो होती है हमारी डाइल्यूट, डाइल्यूटेड। तो ये जो टर्म होती है स्टूडेंट्स, किसी भी एसिड के लिए बेस के लिए कंसनट्रेट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको कह रहा हूँ कि कंसनट्रेटेड HCl, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और मान लीजिए 100 ml है मेरे पास ये, और एक मैं कह रहा हूं कि डाइल्यूट, इसको DIL से लिख देते हैं, HCl है, ये भी मेरे पास 100 ml है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, ये भी HCl ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, ये भी डाइल्यूट ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। इन दोनों में फ़र्क होगा स्टूडेंट्स। अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन यहाँ भी है, इसमें भी क्या होगा, सॉल्यूट, और क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमें पता है जो डिसॉल्व किया जाता है, जो जनरली क्या किसे कहते हैं हम, लेसर अमाउंट में जो डिसॉल्व किया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो अब देखो इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है मेरे पास HCl, और सॉल्यूशन बनाया है किसके साथ, वाटर के साथ में। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड वो जो डिफाइन होते हैं वो इन दोनों की अमाउंट के बेस पे होते हैं। मान लीजिए 100 ml है, 100 ml में से आपके पास 90 ml तो क्या ले लिया आपने, HCl ले लिया, और 10 ml क्या ले लिया आपने, वाटर ले लिया। तो यहाँ पे जो अमाउंट है आपके HCl की वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड कहते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट के अंदर बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट होगा, 90 ml क्या होगा, वाटर होगा, और 10 ml क्या होगा आपका, HCl होगा, या इससे भी कम होगा HCl। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मच मोर देन सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट से क्या है, जितना सॉल्वेंट है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूट है। डाइल्यूट का मीन्स सिंपली मीन्स क्या हो गया डाइल्यूट का, कि सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो ये डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। कंसनट्रेट बेस का भी मीन्स क्या हुआ कि आपने जो वाटर डिसॉल्व किया है वो कम है और जो आपने बेस डाला है वो ज़्यादा है। डाइल्यूट बेस का मतलब क्या हुआ कि आपने वाटर ज़्यादा डाला है और उसमें बेस क्या है, कम है। अब डाइल्यूट करने का मैकेनिज्म तो पता चल गया कि अगर हमें किसी भी
कंसनट्रेट एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमें वाटर मिक्स करना है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन बड़ा अराइज होता है स्टूडेंट्स। क्या बात होता है कि कभी भी हमें डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूशन का मीन्स उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है हमें। तो कंसंट्रेशन कम करने में एक क्वेश्चन बड़ा अराइज होता है कि जनरली ये कहा जाता है कि कभी भी किसी भी एसिड को आपने अगर डाइल्यूट करता है तो आप एसिड में वाटर की बजाय क्या डालें, वाटर में एसिड डालें। क्या देखो, दो कंसेप्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन एक अराइज होता है कि आप जब भी डाइल्यूट करते हैं ड्यूरिंग द डाइल्यूशन क्या होता है कि आपको क्या करना है, ऑब्वियसली कंसंट्रेट को डाइल्यूट करना है तो वाटर मिक्स करना पड़ेगा। तो एक चीज़ है, या तो आप क्या करोगे कि मिक्स वाटर इन एसिड, या तो आप ये कर सकते हो, या फिर क्या करोगे मिक्स एसिड इन वाटर। दो चीज़ें करेंगे। और जनरली कहा जाता है कि ये जो कंसेप्ट है मिक्स वाटर इन एसिड, दिस इज वेरी हार्मफुल। कि आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट करोगे तो वाटर उसके अंदर मत डालिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक आपको पता है हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से जो भी आपने टेस्ट ट्यूब या ग्लास ले रखा होता है, बीकर ले रखा हो, वो फट जाता है। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको नुकसान हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। तो जनरली क्या प्रेफर किया जाता है कि आप वाटर के अंदर एसिड मिक्स कीजिए बिल्कुल धीरे धीरे से। तो क्वेश्चन ये आता है कई बार कि क्यों प्रेफर किया जाता है कि एसिड को वाटर में मिक्स किया जाए, ना कि वाटर को एसिड में मिक्स किया जाए। तो इसका कारण क्या है, ये जो प्रोसेस होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इससे बहुत सारी हीट जनरेट होती है, और वहाँ से क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके लिए। तो ये हमने दो तीन बातें की। तो एसिड के बारे में भी बात की, बेस के बारे में बात की। अब बेस के हम कुछ जनरल रिएक्शंस पढ़ते हैं कि बेस किस किस तरीके से रिएक्शन करता है। बात करते हैं हम रिएक्शंस ऑफ बेसेस विद मेटल। सबसे पहले मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है मेटल के साथ वो वैसी ही होती है जैसे हमने एसिड की पढ़ी है। एसिड की अगर आपको याद हो रिएक्शन, तो हमें पता है एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सेम ऐसे ही बेस भी करता है। बेस भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और क्या बनाएगा, मेटल बनाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया NaOH, इसकी रिएक्शन करवाई मेटल के साथ में, जिंक के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंपाउंड बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2। ये क्या है, एक सोल्ट है। इस सोल्ट का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ऐसे ही कोई दूसरा मेटल अगर हम लेके देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया हमने, क्या बनेगा, NaAlO2, ठीक है। प्लस में क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। वैसे ही जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, वैसे क्या करेगा, बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, और लिबरेट क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ये कैसे एग्जामिन होता है, ये कैसे प्रूव होता है। तो जनरली क्या किया जाता है, जहाँ से मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का पता कैसे चलता है। भी हाइड्रोजन गैस है ये, तो मान लीजिए ये एक हमारे कोई टेस्ट ट्यूब है या बीकर है जिसमें भी आप कर रहे हो प्रैक्टिकल, ठीक है। इसमें आपने क्या डाल रखा है, मान लीजिए एसिड डाल रखा है आपने, जैसे एसिड की रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये एसिड डाल रखा है आपने, ठीक है। एसिड मान लीजिए HCl डाल रखा है। अब इसके अंदर आपने क्या डाला, सोडियम डाला, ऊपर से क्या डाल रहे हो, सोडियम डाल रहे हो। तो हमें पता है HCl की रिएक्शन होगी किसके साथ में, सोडियम के साथ में। तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2NaCl प्लस H2, ये बनेगा। तो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एपरेटस लगाते हैं कुछ इस तरीके से। अब उस एपरेटस में से हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे हम कोई भी कैंडल वगैरह जलाएंगे। अगर कैंडल वगैरह जलाएंगे इसके मुँह पर, या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ से हम एक बिल्कुल छोटी सी, एक ऐसा छोटा सा इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ लगा देंगे बिल्कुल छोटी सी, जिससे क्या होगी, यहाँ से
गैस जो भी लिबरेट होगी वो यहाँ से लिबरेट होगी बिल्कुल छोटे एरिया से। और यहाँ पे हम इसके मुंह पर बिल्कुल माउथ पर क्या कर दें, एक कैंडल बर्न करेंगे। तो कैंडल बर्न करेंगे तो हमें पॉपअप साउंड आती है, छोटी छोटी, जैसे पॉपअप की साउंड होती है बिल्कुल छोटे छोटे पटाखों की, उस तरीके की साउंड आती है। वहाँ से क्या होता है, प्रूव होता है कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन हुई, उसके ड्यूरिंग जो फाइनल प्रोडक्ट था वहाँ पे गैस निकली, और गैस जो है वो कैंडल अगर उस गैस के मुंह पर लेके जाते हैं तो हमें पॉपअप साउंड मिलती है। तो बताइए कौन सी गैस लिबरेट हुई। तो ध्यान देना, पॉपअप साउंड के साथ कौन सी गैस जलती है, H2 गैस जलती है। यहाँ से ये कन्फर्मेशन होता है पॉपअप साउंड से। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अगर हम बात करें जैसे हमने देखो याद करो, एसिड की रिएक्शन पड़ी थी मेटल ऑक्साइड के साथ में। मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। वैसे ही बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसे होती है, बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी हो जाएगी, एसिडिक नेचर हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस जो है, तो रिएक्शन देखते हैं हम किसकी, नॉन मेटल ऑक्साइड की, किसके साथ में, बेस के साथ में। तो ये एक बेस लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाई नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि CO2। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे सोल्ट क्या बनेगा, CaCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H2O। ये जनरली रिएक्शन होती है यहाँ। तो यहाँ पे बेस ने क्या किया, रिएक्ट किया नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, क्या बना दिया, सोल्ट बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। तो इस तरीके से। और अगर हम कोई और एग्जांपल ले ले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, या फिर एक एग्जांपल सफिशिएंट है। ठीक है, इस तरीके से बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में या मेटल ऑक्साइड के साथ में। एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ में, और जो बेस रिएक्ट करता है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। अब बेस और एसिड आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, कि एक एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं प्लस में वाटर बनाते हैं। और एसिड और बेस की आपस की रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं कि क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी बेस NaOH ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, HCl के साथ में। तो क्या बनेगा हमारे पास, NaCl प्लस H2O। ऐसे ही NaOH ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस में क्या बनेगा, H2O। ठीक है, इस तरीके से एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि एसिड और बेस जो है वो कॉमन लाइफ में किस तरीके से हमारे काम आते हैं, या इनका डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं वो कुछ हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स के यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HCl। HCl के अंदर पहला यूज जो है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड क्लोरीन गैस। आगे की हम रिएक्शंस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि इस एसिड के हेल्प से क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है, तो वहाँ इसका यूज होता है। सेकंड जो यूज़ है हमारा फॉर क्लीनिंग सैनिटरी वेयर्स, जैसे घरों में सिंक वगैरह, किचन सिंक वगैरह या जितने भी सैनिटरीज के जो वेयर्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए भी डाइल्यूट HCl जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का सबसे ज़्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर्स में या फिर कुछ तरीके के एक्सप्लोजिव्स बनाने के अंदर। सेकंड जो होता है इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आपने भी कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स कि घर में जो गोल्ड और सिल्वर के जो पुराने ऑर्नामेंट्स होते हैं उन पे कुछ जंग वगैरह लग जाती है, हल्का फुल्का डार्कनेस आ जाती है, ब्लैकनेस या ग्रीननेस आ जाती है, तो उसको क्लीन कराने के लिए हम गोल्ड स्मिथ के पास, सोनार के पास जाते हैं। तो वो जो क्लियरिंग करते हैं, वो जो सफाई करते हैं, वो किससे करते हैं, HNO3 से करते हैं। नेक्स्ट जो है H2SO4।
इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, रिफाइन करने के लिए पेट्रोलियम की जो प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें यूज़ होता है H2SO4। और सेकंड जो अगर डेली बेसिस पे हम बात करें, जो भी हम देखते हैं कि गाड़ियों में, ट्रक्स में, बसेज में, इन सब में जो बैटरीज यूज होती है वहाँ पे H2SO4 यूज होता है एज ए इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी। तो इस तरीके से काम में आते हैं ये 3 एसिड्स। अब कुछ बेस की बात करेंगे जो हमारे डोमेस्टिक यूज में बात आते हैं, यूज आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ बेसिस के यूजेस। तो सबसे पहले हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है वो होता है सोप और डिटर्जेंट, जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें ये एज ए बेस काम करता है। सेकंड जो होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, रेयन जो है उसको बनाने के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, इसका काम आता है। सेकंड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रोसेस करके बनाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जानते हैं स्लैग लाइम के नाम से। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक बहुत अच्छा यूज होता है फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर एक टाइप के, ये मान लीजिए कि इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर के अंदर, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, वहाँ से उसको क्लीनिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल्ट वाइज। ये जो स्टूडेंट्स आप एंटी एसिड लेते हो, यानी कि जब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बन जाता है तो हम टेबलेट्स लेते हैं, है ना, इनो वगैरह पीते हैं, तो उनमें जो कंपाउंड होता है उसको एंटी एसिड बोलते हैं, जो एसिड को क्या करे, डिसइंफेक्ट करे, उसको कम कर दे। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज होता है मेनली एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में, यानी कि एसिडिटी कम करने के लिए जो मटेरियल बनते हैं उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा बेस है वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये किस रूप में यूज होता है? वॉशिंग क्लॉथ्स, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारे पास? Na2CO3। ऐसे एक और बेस भी होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaOH CO3। ये क्या होता है हमारे पास? बेकिंग सोडा। ये क्या होता है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, इससे क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। तो इस तरीके से ये सारे बेसिस हमारे डेली यूज में काम आते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ आई होगी आज की वीडियो सारी, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।